ये कोई सपना नहीं था, न कोई फालतू अफवाह। मैंने उस दिन कुछ ऐसा देखा जो अब भी मेरी हड्डियों में ठंड पैदा कर देता है। बात पिछले साल की है। हमारी कंपनी ने एक ऑफ साइट मीटिंग रखी थी। जगह थी एक पुराना रिसॉर्ट जंगलों के बीच, लेकिन गूगल मैप पर उस लोकेशन का नाम ही नहीं आता था, बस ब्लैंक स्पॉट लिखा था। पहले दिन सब नॉर्मल था, क्रिकेट, स्विमिंग पूल और फिर रात को बोन फायर। रिसॉर्ट का केयरटेकर एक बूढ़ा आदमी था। उसने हमें रात में जंगल के एक हिस्से की तरफ ना जाने की हिदायत दी। बोला, अगर गलती से भी उस रास्ते चले गए तो वापसी नहीं होगी। हम 4 दोस्त थे, मैं, रघु, सोहेल और संजय। और जैसा हर हॉरर की शुरुआत में होता है, हमने उसी रास्ते पर जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सुबह 11 बजे हम निकल पड़े। जीपीएस ने भी उस पॉइंट से पहले काम करना बंद कर दिया। रास्ते में हमें एक टूटी फूटी काली पट्टी वाली सड़क दिखी, जिसके किनारे एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था। बहुत ध्यान से पढ़ा, लिखा था, जहां जमीन सांस लेती है वहां इंसान नहीं ठहरते। पहली बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रघु बोला, ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, हम एडवेंचर के लिए आए हैं। आगे चलकर एक खुला मैदान आया और उसके बीचों बीच था एक पुराना कब्रिस्तान। कम से कम 50-60 कब्रें, सब पर काली स्याही से कुछ निशान बने थे, किसी अनजानी भाषा में। सबसे बीच वाली कब्र ताजी थी। कब्रों के बीच एक पुराना झूला पड़ा था। सोहेल ने कहा, देखो, यहां कोई बच्चा खेलता रहा होगा। तभी संजय ने जमीन से एक टूटी हुई चिल्ड्रन आइडेंटिटी टैग उठाई। उस पर नाम था एरव, एज 6, स्टेटस मिसिंग। अब हम थोड़ा परेशान हुए, तभी अचानक पीछे से झाड़ी हिली और एक बच्चे की धीमी सी हंसी सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। रघु बोला, ये सब शायद हमारा वहम है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जब मुड़े तो रास्ता गायब था। चारों तरफ बस सूखी घास और कब्रिस्तान फिर से सामने। हम जैसे लूप में फंस चुके थे। सोहेल बोला, हमारा पीछा कोई कर रहा है। ये जगह, ये समय, ये रियल नहीं है। संजय ने फोन निकाला और जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। एक बच्चा, खून से सना हुआ, धीरे से बोला, तुम भी अब हमारे जैसे बन जाओगे। उसी वक्त संजय चिल्ला उठा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। हमने उसे जमीन पर गिरते देखा और उसकी पीठ पर वही काली भाषा उभर चुकी थी जो कब्रों पर थी। अब सिर्फ 3 बचे थे, मैं, रघु, सोहेल। रघु ने कहा, हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक उस ताजी कब्र का सच सामने नहीं आता। हम तीनों बीच वाली कब्र के पास गए। जैसे ही हमने मिट्टी हटाई, नीचे एक लकड़ी की सीढ़ी मिली, जैसे कोई तहखाना कब्र के नीचे बना हो। नीचे उतरे, एक अंधेरा कमरा और उसमें 3 ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर एक नाम था। पहले पर सोहेल, दूसरे पर रघु, तीसरे पर मेरा नाम। हमने पीछे मुड़कर देखा, सोहेल अब वहां नहीं था। रघु चिल्लाया, हम अब मर चुके हैं क्या? ये क्या है? लेकिन तभी एक ताबूत खुला और अंदर से आरव का सड़ा हुआ शव उठकर बैठ गया। उसने कहा, अब तुम भी मेरी जगह लोगे। हर साल किसी को आना होता है ताकि मैं सो सकूं। रघु भागने लगा, लेकिन तभी ताबूत नंबर 2 अपने आप खुला और वो अंदर खींच लिया गया। मैंने आंखें बंद की और किसी तरह ऊपर की सीढ़ी तक भागा। जब बाहर निकला तो रिसॉर्ट गायब था। जहां रिसॉर्ट था वहां सिर्फ एक अकेला पत्थर खड़ा था, जिस पर लिखा था, मिसिंग सिंस 2002, रोहित, राघव, सोहेल, संजय। मैं वही रोहित हूं। लेकिन अगर मेरी पहचान 2002 से मिसिंग है, तो फिर मैं आज कौन हूं? हर रात जब आईने में देखता हूं, मेरे पीछे 3 ताबूत होते हैं और एक आवाज आती है, अब तेरा नंबर फिर से आ गया है।